न्यायप्रिय तथा धर्मपरायण विभीषण ने श्री राम का साथ देने का निर्णय ले लिया। श्री राम की सेना लंका पहुंच गई। सूत्रधार प्रस्तुत श्री राम कथा श्रृंखला के आज की कड़ी में सुनते हैं श्री राम के वानर सेना और रावण के राक्षस सेना के बीच हुए घनघोर युद्ध की कथा। सेतु बांधने का वृत्त सुनते ही रावण ने शुक और सारण नामक मंत्रियों को बुलाया, उन्हें वानर वेश धारण कर राम की सेना में प्रवेश करने को कहा तथा शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास कितने और किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, यह सब पता करने को कहा। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानर सेना में घुस गए, परंतु वो विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच नहीं सके। श्री राम के सामने दोनों राक्षसों ने अपना सत्य रूप प्रकट किया। उनके सत्य कथन पर प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें लंका वापस जाने की अनुमति दी। श्री राम का जय जयकार करते हुए शुक तथा सारण लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर श्री राम का संदेश सुनाया कि सूर्योदय होते ही वो राक्षस सेना का विनाश आरंभ कर देंगे। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को छद्म वेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुवेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जांबवान नामक वृक्ष सबसे तेजस्वी है। नल नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं जिसने समुद्र पर सेतु बांधा है। अंगद अपने पिता बाली से भी अधिक तेजस्वी एवं बलवान है। राम और लक्ष्मण तो जनस्थान को नष्ट करके अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं। तत्पश्चात रावण ने महामायावी राक्षस विद्युतजिह्व को बुलाकर आदेश दिया कि वो शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक बनाकर लाए। रावण की आज्ञा पाकर विद्युतजिह्व श्री राम का सिर बना लाए, जो रक्त से लथपथ था। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर रावण अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मार काट मचा दी। प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर साहस करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं बचा। ऐसा कहकर रावण ने उस माया रचित सिर को सीता के समक्ष रख दिया। विलाप करती हुई सीता मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस ने आकर रावण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय तक सीता पुनः मूर्छित हो चुकी थी। तभी सरमा नामक राक्षसी अशोक वाटिका में आई। उसने सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें सत्य कथन किया। लंका में चल रही युद्ध की तैयारी के बारे में भी बताकर राम के जीवित होने का विश्वास दिलाया। फिर सीता ने सरमा को रावण की सभा में भेजा। वहां जाकर वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सरमा वापस आई और उसने सीता को सारी बात बताई। सभा में रावण के मातामह माल्यवान ने रावण को समझाने की कोशिश की और उसे राम से संधि करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने अपने बल तथा पराक्रम की डींगे हाँक कर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और लंका की रक्षा के लिए उचित स्थानों पर सेना की नियुक्ति की। श्री राम के मार्गदर्शन अनुसार युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए सभी ने तय किया कि अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा जाए। अंगद जब शांति दूत के रूप में रावण की सभा में उपस्थित हुए, तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे खिन्न होकर अंगद ने रावण की सभा के समक्ष अजीब प्रस्ताव रख दिया। अगर कोई सभासद अंगद का पैर हिला भी दे तो वो हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। सभासद बारी बारी से आकर पैर को हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई डिगा भी नहीं सका। मेघनाद के प्रयास के विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद ने पैर को हाथ लगाने से मना करते हुए कहा
ये सिर्फ सभासदों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुझे पैरों में गिरने का इतना ही शौक है तो प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में जा, मेरी शरण में नहीं। अंगद एक विशेष क्रिया, प्राण की क्रिया के जानकार थे, जिसे प्राण विद्या भी कहा जाता था। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया, जिसके कारण कोई उनके पैर को भूमि से हिला ही नहीं पाया। युद्ध तो निश्चित था। उधर रावण के आदेश पर राक्षस सेना निकल पड़ी। राक्षस और वानर सेना में भयानक युद्ध हुआ। तलवारें खींची गई, बाणों से आसमान भर गया, दोनों ओर के कई सैनिक मारे गए। शाम होने तक रावण के अनेक राक्षस ढेर हो गए। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा तो उसने सैनिकों को ललकारा। अब स्वयं मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाला। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर टिकी हुई थी। मायावी मेघनाद ने अदृश्य होकर वानर सेना पर आक्रमण किया और श्रीराम और लक्ष्मण पर बाण छोड़े, जिससे दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने दोनों भाइयों को मृत समझा और ये आनंद वार्ता रावण को देने के लिए वो महल की ओर दौड़े चले गए। रणक्षेत्र में सारी वानर सेना राम लक्ष्मण के पास इकट्ठा हो गई। विभीषण ने राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास देकर सबकी सांत्वना की और सुग्रीव ने सारी सेना को प्रोत्साहित किया। कुछ ही देर में अपने स्वामी को नागों के पास से मुक्त करने के उद्देश्य से गरुड़ देव वहां पधारे, जिनके भय से श्रीराम और लक्ष्मण को जकड़े हुए नाग वहां से भाग खड़े हुए और श्रीराम और लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। सभी वानर हर्ष ध्वनि करने लगे। फिर से घनघोर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में धूम्राक्ष, वज्रदंष्ट, अकंपन, कुचल आदि कई सैनिक राक्षस मारे गए। 4 दिन के युद्ध में अपने इतने सारे योद्धा और सैनिक की मृत्यु देखकर रावण क्रोधित होकर कांपने लगा और उसने अपने मंत्री प्रहस्त को सेना के साथ राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने को कहा। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त का वध हो गया। आखिरकार रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। तभी अंगद ने सभी वानर वीरों को ललकारा। अंगद के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। कुंभकर्ण ने राम की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। तभी श्री राम ने कुंभकर्ण पर आक्रमण कर दिया। रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ कुंभकर्ण वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम कहते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने ऐन्द्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा काट डाली। फिर उन्होंने अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इसे वो भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री रामचंद्र ने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जाज्वल्यमान ब्रह्मदंड नामक बाण छोड़ा, जिसने कुंभकर्ण के मस्तक को काट दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। राक्षसों ने रावण को जाकर यह दुखद समाचार सुनाया। एक के बाद एक रावण की सेना के रथी महारथी राक्षस वानर सेना से परास्त हो रहे थे। अनेक बलशाली राक्षसों को वानर सेना ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब प्रतीक्षा थी श्री राम के हाथों दुष्ट रावण के वध की। सूत्रधार प्रस्तुत श्री राम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुनेंगे राम और रावण के बीच हुए संग्राम की तथा रावण के वध की कथा।